इस साल 2 बार चंद्र ग्रहण होने वाला है। पहला ग्रहण 26 मई 2021 को वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को है। दूसरा चंद्र ग्रहण 19 नवंबर को लगेगा। इसी साल 2 सूर्य ग्रहण भी होंगे। पहला सूर्य ग्रहण 10 जून को होगा और दूसरा 4 दिसंबर को लगेगा। 26 मई 2021 को होने वाले चंद्र ग्रहण को खग्रास चंद्र ग्रहण अर्थात पूर्ण चंद्र ग्रहण माना जा रहा है। आओ जानते हैं चंद्र ग्रहण की 10 बातें। पहला, ग्रहण काल। 26 मई 2021 को लगने वाले चंद्र ग्रहण का सूतक प्रारंभ होगा 6:15 पर और ग्रहण प्रारंभ होगा दोपहर 3:15 पर। खग्रास आरंभ होगा 4:40 पर और ग्रहण का मध्यकाल होगा 4:49 पर, जबकि खग्रास समाप्त होगा 4:58 पर और ग्रहण समाप्त होगा 6:23 पर। स्थानीय समय अनुसार इसके समय में भेद होगा। दूसरा, सूतकाल। जहाँ जहाँ ग्रहण दिखाई देगा वहाँ वहाँ सूतक काल मान्य होगा और जहाँ ग्रहण नहीं दिखाई देगा वहाँ मान्य नहीं होगा। भारत के अधिकांश हिस्सों में यह चंद्र ग्रहण दिखाई नहीं देगा, इसलिए वहाँ सूतक काल मान्य नहीं होगा। तीसरा, भारत में कहाँ नजर आएगा। जानकारों के अनुसार यह चंद्र ग्रहण भारत के पूर्वी राज्यों अरुणाचल, मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा, असम और मेघालय सहित बंगाल और पूर्वी उड़ीसा में भी देखा जा सकेगा। अतः इन राज्यों में सूतक मान्य होगा। हालांकि यह उपछाया ग्रहण है। शास्त्रों के अनुसार उपछाया चंद्र ग्रहण होने पर सूतक काल के नियमों का पालन करना आवश्यक नहीं है। इस ग्रहण के पूर्वोत्तर भारत के कुछ भागों में शाम 5:38 से 6:21 तक थोड़े समय के लिए देखा जा सकेगा। चौथा, विदेश में कहाँ नजर आएगा। भारत के अलावा यह चंद्र ग्रहण जापान, बांग्लादेश, सिंगापुर, बर्मा, दक्षिण कोरिया, फिलीपींस, उत्तरी एवं दक्षिण अमेरिका, प्रशांत और हिंद महासागर क्षेत्र में भी देखा जा सकेगा। वहीं 19 नवंबर को दूसरा ग्रहण भारत, उत्तरी यूरोप, प्रशांत महासागर, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका में दिखाई देने वाला है। पांचवा, सूतक काल के नियम। हालांकि सूतक काल में घर पर रहना चाहिए, सूतक काल में खाना नहीं बनाना चाहिए। ग्रहण के बाद स्नान कर पूजा करनी चाहिए। भोजन और पानी में तुलसी डालकर ही उनका उपयोग करना चाहिए। गर्भवती महिलाओं को खासतौर पर नियमों का पालन करना चाहिए। इस दौरान शुभ कार्य वर्जित होते हैं। चंद्र ग्रहण के वक्त सूतक काल 9 घंटे पूर्व आरंभ होता है, जबकि सूर्य ग्रहण के दौरान 12 घंटे पहले होता है। छठा, खग्रास चंद्र ग्रहण। चंद्रमा जब धरती के ठीक पीछे आ जाता है तब चंद्र ग्रहण माना जाता है। ऐसा तब होता है जब सूरज, पृथ्वी और चंद्रमा एक सीधी रेखा में हो। जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है तब सूर्य की रोशनी चंद्रमा तक नहीं पहुंच पाती है। इसे ही चंद्र ग्रहण कहते हैं। इस दौरान धरती की छाया चंद्रमा पर पड़ती है। यह पूर्ण चंद्र ग्रहण माना जाएगा। खग्रास का अर्थ पूर्ण ग्रहण होता है। धरती की छाया जब चंद्रमा के संपूर्ण हिस्से को ढक ले तो खग्रास ग्रहण होता है। सातवां, उपछाया ग्रहण। उपछाया चंद्र ग्रहण के समय धरती, चंद्र और सूरज एक सीधी लाइन में नहीं होते हैं। उपछाया को ही खग्रास ग्रहण भी कहते हैं। उपछाया ग्रहण अर्थात वास्तविक चंद्र ग्रहण नहीं होगा। मतलब यह ग्रहण ऐसी स्थिति में बनता है जब चंद्रमा पर पृथ्वी की छाया न पड़कर उसकी उपछाया मात्र पड़ती है। उपछाया अर्थात वास्तविक छाया नहीं बल्कि एक धुंधली सी छाया नजर आती है। मतलब यह कि ग्रहण काल में चंद्रमा कहीं से कटा हुआ होने के बजाय अपने पूरे आकार में नजर आएगा। इसे आंशिक ग्रहण भी कहते हैं। हालांकि प्रत्येक चंद्र ग्रहण के प्रारंभ होने से पहले चंद्रमा धरती की उपछाया में ही प्रवेश करता है, जिसे चंद्रमा मालिन्य या अंग्रेजी में पेनुम्ब्रा कहा जाता है। उसके बाद ही चंद्रमा धरती की वास्तविक छाया में प्रवेश करता है। सभी उसे चंद्र ग्रहण कहते हैं, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। मतलब यह कि चंद्रमा उपछाया में प्रवेश करके ही बाहर निकल जाएगा और उस पर धरती की वास्तविक छाया नहीं पड़ेगी। इस अवस्था में चंद्रमा का बिंब काला होने की बजाय धुंधला सा नजर आएगा। दरअसल कोई भी चंद्र ग्रहण जब भी आरंभ होता है तो ग्रहण से पहले चंद्रमा पृथ्वी की परछाई में प्रवेश करता है, जिससे उसकी छवि कुछ मंद पड़ जाती है तथा चंद्रमा का प्रभाव मलिन पड़ जाता है, जिसे उपछाया कहते हैं। इस दिन चंद्रमा पृथ्वी की वास्तविक कक्षा व छाया में प्रवेश नहीं करेंगे, अतः इसे ग्रहण नहीं माना जाएगा। ऐसे में सूतक काल का समय भी नहीं माना जाएगा। आठवां, राशियों पर प्रभाव।
ज्योतिष शास्त्र में ग्रहण को एक प्रमुख खगोलीय घटना माना जाता है, जिससे इसका प्रभाव सभी राशियों पर पड़ता है। इसका प्रभाव धरती पर और मानव जीवन पर भी पड़ता है। 19 नवंबर को लगेगा दूसरा चंद्र ग्रहण। वर्ष 2021 का दूसरा चंद्र ग्रहण नवंबर माह की 19 तारीख दिन शुक्रवार को लगेगा। यह चंद्र ग्रहण दिन के 11:34 से शाम 17:33 तक रहेगा। यह ग्रहण भारत के संपूर्ण भूभाग से नहीं दिखेगा। यह चंद्र ग्रहण भारत के असम और अरुणाचल प्रदेश के केवल पूर्वोत्तर भाग से समाप्त होने के समय ही दिखाई देगा। 10वां चंद्र ग्रहण के प्रकार। चंद्र ग्रहण कुल 3 प्रकार के होते हैं: उपछाया चंद्र ग्रहण, पूर्ण चंद्र ग्रहण और आंशिक चंद्र ग्रहण यानी खंडग्रास। आंशिक चंद्र ग्रहण में चंद्रमा को धरती अपनी छाया से आंशिक रूप से ही ढकती है। जब ग्रहण पूर्ण रूप दृश्यमान होता है तो उसे खग्रास, एवं जब ग्रहण कुछ मात्रा में दृश्यमान होता है तब उसे खंडग्रास कहा जाता है। किंतु जब ग्रहण बिल्कुल भी दृश्यमान नहीं होता है तो उसे मांदी ग्रहण कहा जाता है।